प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों सभी बच्चों को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखने वाले हैं, जो इंग्लिश में मैं सेट 2 में लगभग 33 प्रश्न में लेकर के आया हूं, जो आपके लिए मोस्ट वीवीआई है। बच्चों आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको सारा प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट वीवीआई है। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड, यानी कि कितना मनी लेंचो डिमांड किया था। ठीक है, देखेंगे पहला ऑप्शन है क्या 30 पेसोस, सेकंड ऑप्शन है 70 पेसोस, तीसरा ऑप्शन है 100 पेसोस, चौथा ऑप्शन है 130 पेसोस। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपके लिए सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है कि व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फ्रॉम इट, यानी कि जो होते सीगल अपने माँ से जो होते हैं कि कौन सा भोजन जो प्राप्त किया था। ठीक है, पहला है इंसेक्ट, दूसरा है फिश, तीसरा है लिजार्ड, चौथा है क्रोकोडाइल। तो बच्चों ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है क्या हु वाज किटी किटी कौन था। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है एनएस डेरी, दूसरा ऑप्शन है एनएस मदर, तीसरा ऑप्शन है एनएस सिस्टर, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखेंगे इसका सही ऑप्शन होगा एनएस डेरी था। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखेंगे हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है वांडा, दूसरा ऑप्शन है पेगी, तीसरा ऑप्शन है मेडी, चौथा ऑप्शन है अमांडा। तो इसका सही ऑप्शन होगा पेगी, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग कहाँ है ना। देखेंगे पहला है केरला में, दूसरा कर्नाटका, तीसरा है कश्मीर, चौथा है असम। तो बच्चों सही ऑप्शन होगा कर्नाटका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि हु हैज रिटेन द पोयम अमांडा, यानी कि अमांडा जो होता है पोयम को किसने लिखा है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन लेस्ली नॉरिस, दूसरा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तीसरा है वॉट विथमैन, चौथा है रॉबिन किलिन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि छठा ऑप्शन सही होगा। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। ठीक है, और 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे व्हाट डिड मैक्स वांट, यानी कि मैक्स जो होता है क्या चाहता था। पहला है या रिपोर्ट, दूसरा है पिस्टल, तीसरा है कीज, चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि रिपोर्ट होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, यानी कि भोली का रियल वास्तविक नाम क्या था। देखिए पहला ऑप्शन है सुरेखा, दूसरा ऑप्शन क्या है सुलेखा, तीसरा ऑप्शन है सुमिधा, चौथा ऑप्शन है पूजा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि सुलेखा उसका वास्तविक नाम था भोली का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर, यानी कि लेंचो जो होता आशा किया था किस पर। पहला ऑप्शन रेन, दूसरा कॉइन, तीसरा गोल्ड, चौथा है ब्रेड बटर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि रेन पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो लीव, यानी कि लेंचो कहाँ रहता था। पहला ऑप्शन है वन द क्रेस्ट ऑफ या लो हिल, दूसरा ऑप्शन है एट द बॉटम ऑफ द हिल, तीसरा ऑप्शन है इन द सीमेंटेड हाउस, चौथा ऑप्शन है इन द कॉर्न फील्ड। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि वन द क्रेस्ट ऑफ या लो हिल में रहता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हु रोट द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है किसने लिखा है। पहला ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू बी ईस्ट, तीसरा ऑप्शन है जॉन बेरीमैन, और चौथा ऑप्शन देखेंगे, चौथा ऑप्शन आपके लिए है वर्ल्ट विथमैन। तो बच्चों देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके लिए है कि व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो होते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन है जॉ एंड एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है आइसक्रीम, तीसरा है सैडनेस, और चौथा ऑप्शन है डिसअपॉइंटेड। ठीक है बच्चों, तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि जॉ एंड एनर्जी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हु रोट द पोयम फायर एंड आइस, यानी कि फायर एंड आइस जो हमारा पोयम है वो किसने लिखा है। पहला ऑप्शन आप देखेंगे, पहला ऑप्शन आपके लिए है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दूसरा ऑप्शन लेस्ली नॉरिस, तीसरा ऑप्शन है जॉन बेरीमैन, और चौथा ऑप्शन है कोरिलाइन वेल्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके लिए है व्हाट डज द वर्ड फायर सिंबलाइज इन द पोयम, यानी कि फायर जो होता है इस पोयम में क्या सिंबलाइज किया है।
तो देखेंगे पहला आपका ऑप्शन यहाँ दिया है, पहला ऑप्शन डिजायर है, दूसरा ऑप्शन हैट्रेड है, तीसरा ऑप्शन लव, चौथा ऑप्शन क्या है पीस। तो देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिजायर, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, यानी सेरेमनी टेक कहां कौन सा जगह को लिया गया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन रॉक स्टोन एम्फी थिएटर, दूसरा ऑप्शन है सैंड स्टोन एम्फी थिएटर, चौथा ऑप्शन है स्टोन एम्फी थिएटर और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ एबव, ठीक है। तो बच्चों इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, सैंड एम्फी थिएटर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, हु रोड द पोयम, पोयम को किसने लिखा है, या टाइगर इन द जू, या टाइगर इन द जू को, ठीक है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दूसरा ऑप्शन लेस्ली नॉरिस, तीसरा ऑप्शन है जॉन बेरीमैन, चौथा ऑप्शन है कैरोलिन वेल्स, ठीक है। तो बच्चों इसको ध्यान देंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी कि लेस्ली नॉरिस होगा, ठीक है। बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए है कि व्हाट आर द बेकर नॉन नो इन गोवा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन आपके लिए है पेडलर, सॉरी पैकर, दूसरा ऑप्शन है क्या पेडर, तीसरा ऑप्शन है बेकर, चौथा ऑप्शन है मैच मेकर। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पेडर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द मेकर कम एवरी डे, यानी कि जो होता है बेकर जो होता है एवरी डे कितना बार आता था, ठीक है। पहला ऑप्शन है वंस या डे, यानी दिन में एक बार, ट्वीस या डे दिन में दो बार, थ्रीस या डे यानी कि दिन में तीन बार, फाइव टाइम्स या डे दिन में पांच बार। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी कि ट्वीस या डे, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम, यानी कि असम के लिए कौन सा जो होते हैं प्लांटेशन जो होते हैं पॉपुलर हैं। पहला ऑप्शन है टी, दूसरा कॉफी, तीसरा वीट, चौथा है कॉटन। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टी, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। चलो बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, हु हैज रिटेन द पोयम, हु हैज रिटेन द पोयम द ट्री को जो होता है किसने लिखा है पोयम को। पहला ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तीसरा दूसरा ऑप्शन लेस्ली नॉरिस, तीसरा जॉन बेरीमैन, चौथा है एड्रिन रिच। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, यानी कि एड्रिन रिच हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, यानी कि व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, यानी पहला ऑप्शन देखेंगे क्या स्मॉल डॉग की तरह, दूसरा ऑप्शन स्मॉल ड्रैगन की तरह, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल कैट की तरह, चौथा ऑप्शन है स्मॉल रेबिट की तरह, ठीक है। बच्चों ध्यान देंगे इसका स्मॉल ड्रैगन होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट डिड द ओमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ऑटर वाज, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन है या डॉग, दूसरा ऑप्शन है एन ऑटर, तीसरा ऑप्शन या रेड, चौथा ऑप्शन या सील। तो देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एन ऑटर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोयम द फॉग, द फॉग का जो होते हैं पोयम का पोएट कौन है। पहला ऑप्शन है सिल्विया पाथ, दूसरा ऑप्शन है कैरी सैंडबर्ग, तीसरा ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट बर्न्स। तो देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा कैरी सैंडबर्ग, ठीक है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए है व्हाट वाज वैलिस एज, वैलिस का एज क्या था। पहला ऑप्शन है 7 इयर्स, दूसरा 8 इयर्स, तीसरा 9 इयर्स, चौथा 10 इयर्स। तो देखेंगे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 8 इयर्स, यानी कि दूसरा सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न बोलता हूं हु इज द पोएट ऑफ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का जो पोएट है कौन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, लेस्ली नॉरिस है, ऑर्जेन नेस है, तीसरा चौथा है कैरी सैंडबर्ग, ठीक है। तो देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कि ऑर्जेन नेस, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटेन, ब्लैक किटेन का नाम क्या था। पहला कस्टर्ड, दूसरा इंक, तीसरा ब्लिंक, चौथा मस्टर्ड। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दूसरा इंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि हाउ ओल्ड वाज अनिल, अनिल कितने साल का था। पहला 20 इयर्स, दूसरा 22 इयर्स, तीसरा 23 इयर्स, चौथा 25 इयर्स। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 25 इयर्स का था, ठीक है, 25 इयर्स। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे व्हाट वाज द अनिल्स प्रोफेशंस एस मेंशंस, बोलता है राइटर, वरिस्टलर, यानी इंजीनियर, शॉपकीपर। तो पहला ऑप्शन होगा क्योंकि मैगजीन लिखा करता था, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए अगला प्रश्न है हु इज फाउलर, फाउलर क्या था। पहला ऑप्शन है सेक्रेट एजेंट, दूसरा एसपी, तीसरा है प्रोफेशनल
इन्वेस्टिगेटर, चौथा है राइटर। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, राइटर था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, है ना, कितना का था, यानी कि 40,000 फ्रैंक्स। दूसरा ऑप्शन है 36,000 फ्रैंक्स, तीसरा है 500 फ्रैंक्स और चौथा है नन ऑफ एबव। बच्चों ध्यान देंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, यानी कि 500 फ्रैंक्स था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, हु वाज ऑलिवर लुटकिंस, यानी कि देखेंगे ऑप्शन है फ्रिज, दूसरा है ऑप्शन है तुम्हारा गस्टॉफ, तीसरा ऑप्शन है बिल, चौथा ऑप्शन है ग्रे। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, बिल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डिड बिशंबर एज या डॉरी, यानी कि बिशंबर जो होते हैं दहेज के रूप में क्या क्या लिया था। पहला मनी, दूसरा रेफ्रिजरेटर, तीसरा है तुम्हारा टेलीविजन, चौथा है ऑल ऑफ एबव, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मनी लिया था, पैसा लिया था। ठीक है, दहेज के रूप में बिशंबर। लास्ट प्रश्न देखेंगे, बोलता हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड रामलाल हैव, रामलाल के कितने बच्चे थे। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7। बच्चों यदि कोई पहला वीडियो का हम इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कहीं अपलोड किए नहीं देखे तो जाकर देख लेंगे, और ये भी वीडियो आप देख लेंगे, इसी के अंदर से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और सभी को धन्यवाद।